क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सुपर यकीन बैच फॉर नीट 2021। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर एनालिसिस। तो काफी आसान सा टॉपिक होगा, तो जल्दी जल्दी इसकी जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करेंगे। इससे रिलेटेड जो सवाल आ चुके हैं या जिस तरह के सवाल आ सकते हैं उसको भी हम देख लेंगे। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो इसके कोई भी सवाल मुझको पिछले 30 साल के अंदर नहीं दिख रहे हैं, फिर भी इस टॉपिक को भी इन डिटेल पढ़ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसको भी कवर करेंगे, देन विल गो टू एरर एनालिसिस और उसकी भी इन डेप्थ स्टडी करेंगे, ठीक है। शुरू करें आज का लेक्चर। सो यस, माय नेम इज अलक पांडे, दिस इज योर ब्यूटीफुल सैप फिजिक्स वाला, और ये है आपका सिलेक्शन वाला बैच यकीन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे आज हम लोग एंड एरर एनालिसिस पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें, क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स in the measured value of a physical quantity tell the number of digits in which we have confidence, है ना, कि आपको उस measured value में से कितनी digits पे confidence है, कितनी digits पे आप sure हो कि वो digits सही हैं। इसके बाद क्या है? larger the number of significant figures obtained in a measurement greater is the accuracy of the measurement। सही बात है बेटा, जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी, है ना, उतना ज्यादा आपको एक्यूरेट मेजरमेंट पता है ना। मैं कह रहा हूं भाई किसी चीज की लेंथ, मैं बोल रहा हूं 2 सेंटीमीटर है, और मैं कहता हूं किसी चीज की लेंथ 2.0 सेंटीमीटर है, कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? 2.0 वाला, कि हमें पता है डेसिमल के बाद पहली प्लेस पे क्या है? 0 है। बात समझ में आई? मैं किसी से बोलता हूं कि भाई किसी चीज की मेरे पास लेंथ है या मास है, मान लो किसी चीज का, वो 4.1 kg है, और दूसरा बंदा उसी मास को मेजर करके कहता है नहीं सर ये 4.10 kg है, तो वो ज्यादा एक्यूरेट है, उसको पता है 1 के बाद 0 ही आएगा। मैं कंफ्यूज हूं कि 4.10 है कि 11 है कि 12 है, तो मैंने 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट रिपोर्ट की और उसने 3 सिग्निफिकेंट डिजिट रिपोर्ट की, 4.103। तो जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट रिपोर्ट हो रही है किसी कैलकुलेशन के अंदर या किसी मेजरमेंट के अंदर, उतनी एक्यूरेट वो मेजरमेंट होती है। यही बात लिखी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस, जहां तक हम श्योर हों, है ना। लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। रूल्स फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ गिवन मेजर्ड क्वांटिटी। तो आ जाओ हम लोग रूल्स देखते हैं, इसी के लिए आप आए हो इस लेक्चर में रूल्स को पढ़ने की, क्या रूल्स होते हैं। आओ सिग्निफिकेंट फिगर्स के। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। भैया नॉन जीरो डिजिट अगर कहीं लिखी है तो वो सिग्निफिकेंट होती है। एग्जाम्पल 34.7, नॉन जीरो कितना है? 1 2 3, तो बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। इसके अंदर बेटा 231.2, सबकी सब नॉन जीरो हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अंदर बेटा 1123.24, सबकी सब क्या है? नॉन जीरो। बेटा जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं, चाहे डेसिमल के बाद हो डेसिमल के पहले हो। तो यहां कितनी हो गई? 4 2 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल क्लोज्ड और ट्रैप्ड जीरोस, जो ट्रैप्ड हो जीरोस, 2 नॉन जीरो के बीच में जो जीरोस फंसे हुए हों, ऑल क्लोज्ड और ट्रैप्ड जीरोस अपीयरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, है ना। जीरो को लेके बड़ी दिक्कत होती है कि जीरो कब सिग्निफिकेंट है कब नहीं, पॉइंट वाइज एक एक करके समझा देंगे। पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट है तो वो सिग्निफिकेंट है। ये तीनों सिग्निफिकेंट, 4 और यहां पे 6 हो। जीरो कौन से सिग्निफिकेंट है? जो 2 नॉन जीरो के बीच में सैंडविच हो रखे हों, जैसे यहां देखो ये जीरो इन दोनों के बीच में फंसा है, तो ये सिग्निफिकेंट, और ये दोनों तो सिग्निफिकेंट होंगे ही, नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होती है। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे ये जीरो देखो 2 नॉन जीरो के बीच में है, तो ये सिग्निफिकेंट हो गया। सो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे देखो बेटा ये 2 जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। जीरो कहीं पे भी हो, डेसिमल के बाद हो डेसिमल के पहले हो, अगर वो दोनों तरफ से सैंडविच्ड है नॉन जीरो डिजिट से, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। यहां पे ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हैं और 1 तो सिग्निफिकेंट होगा ही, क्यों? नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो कितनी हो गई यहां पे भी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये रूल्स नोट कर लें आप, इसमें नियम ही पढ़ना है बेटा। नेक्स्ट, लीडिंग जीरोस और इनिशियल जीरोस आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। इनिशियल जीरोस क्या होते हैं बेटा? इनसिग्निफिकेंट होते हैं, चाहे डेसिमल के पहले हो चाहे डेसिमल के बाद में। अगर इनिशियल जीरोस हैं, कैसे हैं?
अगर कैसे हैं इनिशियल जीरोस हैं तो क्या होंगे इनसिग्निफिकेंट, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। यहां पे देखो 0.241 कहानी कहां से स्टार्ट हुई, जीरो से, इनिशियल जीरो इनसिग्निफिकेंट, ये तीन फिगर सिग्निफिकेंट, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई है ना भाई, ये तीनों नॉन जीरो हैं तो सिग्निफिकेंट, इनिशियल जीरो इनसिग्निफिकेंट। यहां देखो 0.024, अब बेटा ये जीरो भी इनसिग्निफिकेंट हो गया, ये भी इनसिग्निफिकेंट, क्यों भी तो इनिशियल है ना, इनिशियल जीरो नहीं लिखा, इनिशियल जीरोज, अगर शुरुआत में जीरोज है तो वो इनसिग्निफिकेंट, तो ये दोनों इनसिग्निफिकेंट हो गए, 2 और 4 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां बेटा ये भी इनसिग्निफिकेंट, ये ये चारों इनसिग्निफिकेंट हो गए, तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है 1, दिस इज द ओनली सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर अभी तक, सारी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, जीरो जो दो नॉन जीरो के बीच में फंसे हो सिग्निफिकेंट है ना, जीरो जो स्टार्टिंग में हो इनसिग्निफिकेंट। देखो ये दो नॉन जीरो के बीच में नहीं फंसा, ये भी दो नॉन जीरो के बीच में नहीं फंसे, ये भी दो नॉन जीरो के बीच में नहीं फंसे, शुरुआत के जीरो इनसिग्निफिकेंट, चाहे डेसिमल के पहले हो चाहे डेसिमल के बाद में हो, अगर कैसे हैं इनिशियल जीरोस हैं है ना, चाहे कहां हो डेसिमल के पहले चाहे डेसिमल के बाद, कहीं पे भी हो, अगर वो कैसे हैं बेटा, अगर जीरोस कैसे हैं इनिशियल जीरोस हैं तो वो कैसे होंगे, हमेशा इनसिग्निफिकेंट होंगे, इनिशियल जीरोस हैं तो इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट बेटा एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, अच्छा जो जीरो बाद में है वो सिग्निफिकेंट है, इनिशियल इनसिग्निफिकेंट, एंडिंग सिग्निफिकेंट, बट कंडीशन है एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट अगर वो डेसिमल के बाद आते हो, एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल है ना, ट्रेलिंग जीरोस मतलब होता है एंडिंग, ट्रेलिंग मतलब होता है जो पीछे आ रहा हो, ट्रेल करता हुआ, तो एंडिंग जीरोस जो हैं जिसको ट्रेलिंग जीरो भी बोल सकते हो वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, बट हमेशा नहीं, कब, जब वो प्लेस्ड हो आफ्टर डेसिमल, जब वो डेसिमल प्लेस के बाद आ रहे हैं। तो जीरो की कहानी क्लियर करते हैं, सारा मसला जीरो पे है, जो भी नॉन जीरो है वो क्या है, नॉन जीरो तो सर सिग्निफिकेंट ही होता है, 1 2 3 4 ये सब तो सिग्निफिकेंट, जीरो की बात अगर दो नॉन जीरो के बीच में है तो सिग्निफिकेंट है। दूसरी बात अगर इनिशियल जीरोस है तो इनसिग्निफिकेंट है, अगर एंडिंग में है पर डेसिमल के बाद है तो सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के पहले है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। चलो आराम से चलते हैं, बट इसमें भी एक अच्छे केसेस भी आएंगे है ना, अभी अच्छे केसेस भी आएंगे, ये वाला एक अच्छा केस है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। देखो 2.230 ये सिग्निफिकेंट है, यस यस यस, नॉन जीरो, इसके बारे में क्या कहना है, ये एंडिंग जीरो है और डेसिमल के बाद आया है तो ये भी सिग्निफिकेंट, तो चार सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो सारे सवाल लाया हूं जिसमें कंफ्यूजन होता है, वो सब सॉल्व कर लेंगे हम लोग, जितना तुम्हें कंफ्यूजन होता है ना कि कब राउंड ऑफ करना है नहीं करना है, कब जीरो सिग्निफिकेंट, सब क्लियर होगा। देखो ये तीनों तो सिग्निफिकेंट होंगे, नॉन जीरो है, ये जीरो इसके बारे में डर लग रहा था सिग्निफिकेंट है कि नहीं, ये कैसा जीरो है, एंडिंग जीरो है, एंडिंग जीरो डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट हो गया। यहां पे आओ बेटा, ये सिग्निफिकेंट यस सर, ये सिग्निफिकेंट यस सर, ये सिग्निफिकेंट यस सर, तीन जीरो है बेटा, ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, एंडिंग जीरोस, एंडिंग जीरो नहीं एंडिंग जीरोस, देखो वर्ड लिखा है, एंडिंग जीरो नहीं एंडिंग जीरोस, तो बेटा ये सिग्निफिकेंट होंगे, होंगे क्योंकि ये डेसिमल के बाद में है, तो 1 2 3 तीनों सिग्निफिकेंट, 3 3 6 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे देखो बेटा ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, इसके बारे में क्या ख्याल है, एंडिंग जीरो, ये भी एंडिंग जीरो, कहां आए हैं डेसिमल के बाद, तो ये भी सिग्निफिकेंट, तीन सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहां पे मसला फंसता है, ये तो सिग्निफिकेंट है, यस सर, ये तो सिग्निफिकेंट है, यस सर, ये दोनों एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल हैं, सिग्निफिकेंट है, यस सर, इसके बारे में क्या ख्याल है। अब बताओ यहां पे तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं कि चार सिग्निफिकेंट फिगर है, अपना आंसर सोचो मन में, फिर मैं बताता हूं, तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं कि चार सिग्निफिकेंट। इस जीरो के बारे में क्या कहना है बेटा, कोई भी डिजिट अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में है तो अपने आप सिग्निफिकेंट हो गई है ना भाई। आप यहां की मेजरमेंट पे श्योर हो, आप यहां की मेजरमेंट पे श्योर हो, तो बीच वाला नंबर तो अपने आप श्योर हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो यहां पे तीन नहीं चार सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूं, मान लो लिखा है मेरे पास 300,
अब बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जब मैंने 300 लिखा है तो ये मैं बोल रहा हूं 300, ऐसा होता 300 के आसपास। अगर मैं श्योर होता बोलता 300.0, है ना। जैसे ही मैंने 300 बोला सिर्फ ये सिग्निफिकेंट हुए, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये एंडिंग 0 है, डेसिमल के बाद भी नहीं है, डेसिमल के तो पहले है, तो ये इनसिग्निफिकेंट, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखना जरा कमाल, अगर यहीं पे मैं लिख दूं 300.0, बेटा अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? ये सिग्निफिकेंट है, यस सर, नॉन जीरो है। ये जीरो सिग्निफिकेंट है, यस सर, एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल। अब बेटा ये दोनों जीरो अपने आप सिग्निफिकेंट हो गए क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आए हैं, है ना। तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जीरो का मसला खत्म हो चुका है। बताएं भाई साहब, जीरो का मसला क्लियर है कि नहीं? मैं अगर लिखता हूं 15,000, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? अगर मैं लिखता हूं 15,000.01, अब बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इन दोनों में? इसमें बेटा 1 2, ये एंडिंग 0 है, बिफोर डेसिमल इनसिग्निफिकेंट, तो यहां पे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसकी बात करें बेटा, ये सिग्निफिकेंट होगा, ये होगा, ये भी होगा, एंड ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरोज, ये सारे जीरो कहां हैं? बिटवीन 2 नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 3 2 5 6 1 7, सॉरी 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यहाँ पे 1 2 3, ये तो नहीं है, सिर्फ 2। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7। क्लियर हो गए डाउट सारे? चलो नेक्स्ट, एंडिंग जीरोज विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहां पे बता दी वो बात जो मैं पहले ही बता दी आपको कि एंडिंग जीरोज अगर हैं और विदाउट डेसिमल है तो वो कैसे हैं बेटा? नॉट सिग्निफिकेंट, है ना। एंडिंग जीरोज विदाउट डेसिमल, देखो ये भी एंडिंग जीरो है बट डेसिमल के बिना है, तो यहां पे सिर्फ ये और ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे देखो ये भी एंडिंग जीरो है, विदाउट डेसिमल है, तो सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ये देखो ये भी एंडिंग जीरो है बट कोई डेसिमल नहीं है, तो इनसिग्निफिकेंट, 1 2, ठीक है। तो एंडिंग जीरोस अगर विदाउट डेसिमल आते हैं तो वो इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। जैसा मान लो लिखा हुआ अपने पास 1250, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर? सभी का आंसर आ गया, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और मान लो यहीं पे मैं ये लिख दूं 1250.0, अब कहानी पूरी बदल गई बेटा। डेसिमल के बाद आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है, डेसिमल के बाद आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट, एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में सब सिग्निफिकेंट, तो 1 2 3 4 1 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया। डेसिमल के बाद वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं और डेसिमल के पहले वाले भी हो सकते हैं अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में हो। क्लियर है? इनिशियल जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। चलो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। क्या मैं 1300 को ऐसे लिख सकता हूं 1.3 इंटू 10 टू दी पावर 3? 1300 को मैं लिख सकता हूं 1.3 10 पावर 3। बेटा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं? बस 2 हैं, ये और ये। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है, ये जो होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर, ये हमेशा इनसिग्निफिकेंट। यहां से देखो ना कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ये, एक ये एंडिंग जीरो है, विदाउट डेसिमल है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होती है, ये भी समझो। किसी भी फॉर्म में, किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होती है। ओ हो, सॉरी, so there was a mosquito attack. It's not mosquito, it's some kind of biological, you know it well, so I don't know what it is. So anyways, let's continue our lecture. This will fly away I think on itself. हाँ, तो कहाँ पे थे? हाँ, यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलती है ना। यूनिट चेंज करने से किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे इसको, चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं चेंज होती। नेक्स्ट, प्योर नंबर्स और कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ये भी समझो, कहीं पे अगर कोई प्योर नंबर दिया है या कोई कांस्टेंट दिया है तो उसमें हम मानते हैं कि इनफाइनाइट और कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमसे स्पीड ऑफ लाइट बोलता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? अब कई लोग बोलेंगे सर इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, कई लोग का आंसर होगा
कि 3 इंटू 10 पावर 8 में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है 3, बट ये गलत है। कहोगे सर अभी तो बताया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए, हमारी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ हम निकाल के लाए हैं, हमारी मेजरमेंट के लिए, है ना। ये कैसी वैल्यू है बेटा, ये मेजर्ड वैल्यू है, ये हमने मेजर की है, मेजर्ड इन सम एक्सपेरिमेंट, ये हमने किया है ना। और ये स्पीड ऑफ लाइट कहां से आई है बेटा, ये फैक्ट है, ये प्रूवन है कि स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होती है। मतलब वो श्योर है कि इसके बाद इतने जीरो आएंगे, वो श्योर है, वो पूरा श्योर है कि अंत तक कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो किसी भी फिजिकल कांस्टेंट पे हम सवाल नहीं उठाते, हम कहते हैं उसके पास कितनी सिग्निफिकेंट, वो भाई पूरी तरह से डिफाइंड हो चुका है। जो नहीं डिफाइंड हुआ है वो हो गया प्लैंक कांस्टेंट, उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है वी डोंट नो, है ना। बट स्पीड ऑफ लाइट में हम ये नहीं कहेंगे कि एक सिग्निफिकेंट फिगर, हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो कांस्टेंट्स हैं या प्योर नंबर्स हैं, है ना, हमसे बोला कि भैया हम 6 ऑरेंज लेके आए, तो हम 6 ऑरेंज भी ला सकते हैं, 6.0 ऑरेंज भी ला सकते हैं, सही कौन सा है, 6 ऑरेंज भी उतना ही है, 6.0 भी। अब तुम 6 ऑरेंज लेके आ रहे हो तो यार वो उसमें 6.0 का क्या मतलब है, समझो। तो इस तरह के प्योर नंबर्स भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स माना जाता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है ग्लास की, है ना, तो 1.5 के बाद क्या है, उसके बाद क्या है, नहीं, इनफाइनाइट, ये पूरी तरह से जस्टिफाइड है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमसे पूछे इसके बाद क्या है, 0, उसके बाद क्या है 0, उसके बाद क्या है 0, उसके बाद क्या है 0, उसके बाद जितना कहो 0 लगा दे। ये 3 इंटू 10 टू द पावर 8, उसके बाद डॉट लगाओ, मतलब डेसिमल लगाओ, 0 0 0 0 0 0, जितने 0 लिखना हो लिखो, इनफाइनाइट 0, क्योंकि हम ये श्योर हैं कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, ऐसे तो ये नहीं होती है 2 9 कर, मतलब कह दिया ये है, एग्जामिनर ने बोल दिया ये है, मतलब वो श्योर है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 के बाद डॉट लगा के जितने 0 भरने हैं भर डालो डेसिमल के बाद, वो सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे 1.5 के बाद 1 0 लगाऊं, 2 0 लगाऊं, 10 0 लगाऊं, 1000 0 लगाऊं, करोड़ 0 लगाऊं, मेरी मर्जी है, और वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि आफ्टर डेसिमल आ रहे हैं। बात समझे। तो हमारे पास बच्चों जो प्योर नंबर्स होते हैं या कांस्टेंट होते हैं, दे हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, चलो इसकी बात करें। ये एंडिंग जीरोज हैं, विदाउट डेसिमल है, इनसिग्निफिकेंट, सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हुई तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसकी बात करें बच्चों, ये सिग्निफिकेंट नॉन जीरो, और जीरोज ट्रैप्ड बिटवीन नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, तो ये भी 3 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी बात करें, ये सिग्निफिकेंट, एंडिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट क्योंकि डेसिमल के बाद है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, तो 3 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी बात करें बच्चों, इनिशियल जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट, तो ये इनसिग्निफिकेंट 1 सिग्निफिकेंट, एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर कमिंग आफ्टर डेसिमल, तो ये एंडिंग जीरो डेसिमल के बाद आया है, सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी बात करें बच्चों, सब सिग्निफिकेंट होंगे, ये 0 बीच में ट्रैप्ड है, 1 2 3 4 5। इसकी बात करें बच्चों तो 10 की पावर 6 इनसिग्निफिकेंट, हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 और 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये और ये, यहां तो सब सिग्निफिकेंट। इसकी बात करें बच्चों, स्टार्टिंग के 0, इनिशियल जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट, एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट हो गए, ये भी सिग्निफिकेंट, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनिशियल जीरो चाहे डेसिमल के पहले चाहे डेसिमल के बाद इनसिग्निफिकेंट, एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट अगर वो डेसिमल के बाद में आ रहे हो, यहां डेसिमल के बाद में है एंडिंग जीरो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2.10 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को गोली मारो, इनसिग्निफिकेंट, यहां पे ये सिग्निफिकेंट, ये एंडिंग जीरो है, आफ्टर डेसिमल है, सिग्निफिकेंट। कितनी हो गई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। इसकी बात करें बच्चों हम लोग, ये सिग्निफिकेंट, एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल, सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। इसकी बात करें, ये सिग्निफिकेंट, ये एंडिंग जीरो बिफोर डेसिमल, इनसिग्निफिकेंट, तो कितनी हो गई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना, एंडिंग जीरो बिफोर डेसिमल, इनसिग्निफिकेंट। इसकी बात करें बच्चों, ये तो पूरा इनसिग्निफिकेंट हो गया, ये सिग्निफिकेंट, एंडिंग जीरो बिफोर डेसिमल, इनसिग्निफिकेंट, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आई थिंक सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना अब आपको एग्जाम में आ गया है, बोलो आ गया है। देखो नॉन जीरो तो हमेशा क्या होते हैं, नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट, जीरोज में लोचा है, अगर जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में है तो सिग्निफिकेंट है, अगर जीरो स्टार्टिंग में है
इनसिग्निफिकेंट है। अगर 0 एंड में है तो डेसिमल के बाद आ रहा है तो सिग्निफिकेंट, डेसिमल के पहले आ रहा है तो इनसिग्निफिकेंट। बट एंड होना चाहिए कि एंड हो रहा हो। डेसिमल के बाद आ रहा है तो सिग्निफिकेंट, यहां पे देखो एंड हो रहा है। डेसिमल के बाद आ रहा है तो इनसिग्निफिकेंट, और डेसिमल के पहले आ रहा है तो इनसिग्निफिकेंट। और क्या है, ये वाले जीरोस को लेके कंफ्यूजन होगा। कहां गया ए ए ए ए ए, कहां गया, इसमें कोई सवाल है? ये भी नहीं, कोई सवाल मिले वैसा बढ़िया सा, इसमें तो नहीं मिल रहा है। ये बता रहा था मैं, ये वाले जीरो को कंफ्यूजन। तो बेटा ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, और ये डेसिमल के बाद है। एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, एंडिंग जीरोस। ऑल जीरोस आफ्टर डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। कहीं गलत भावना तो नहीं आ गई? ऑल जीरोस आफ्टर डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट, ओनली एंडिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल। ये एंड कर रहा है तो सिग्निफिकेंट। अब दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में हमेशा एक सिग्निफिकेंट फिगर होती है, तो ये भी सिग्निफिकेंट, ठीक है। ओनली एंडिंग, ये नहीं तुम बोलो सर ये क्यों इनसिग्निफिकेंट है, ये भी तो डेसिमल के बाद है। एंडिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल, ये एंडिंग थोड़ी ना है, तो बीच में है। डेसिमल के बाद हर जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, अगर वो एंडिंग है तो सिग्निफिकेंट है। क्लियर है? चलिए इसको एक दो बार और देख लीजिएगा, मन करे तो याद हो जाएगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द यूनिट्स। मैंने पहले ही बता दिया कि डू नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द यूनिट्स, ये नहीं कि यूनिट बदला तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बदल जाएंगे। एक एग्जांपल दिया है कि 1.5 मीटर को हम क्या लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 सेंटीमीटर। बेटा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बोलो, एंडिंग जीरो बिफोर डेसिमल, इनसिग्निफिकेंट, है ना। तो यूनिट बदलने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलते, है ना। जैसे हम लोग बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की ऑफ वाटर की, सो 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। और अगर हम ऐसा यूनिट बात करें सो 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। अच्छा अब बताओ, दो यूनिट में हो गया ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। हम यहां पे बात करें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहां पे बात करें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, है ना, एक और दो, तो ये भी कितनी हो गई, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। तो अगर आप यूनिट चेंज कर रहे हो, है ना, यहां पे हमने यूनिट ही तो चेंज की है ना। ग्राम को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 की पावर -3 kg, तो वो ऊपर चला गया। 10 की पावर, ग्राम को क्या लिखोगे, 10 की पावर -3 kg, 10 की पावर 3 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई वही आया। पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये जीरोस तो बेटा इनसिग्निफिकेंट होंगे ना, एंडिंग जीरो बिफोर डेसिमल, इनसिग्निफिकेंट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। अब क्या नियम है राउंड ऑफ करने के? तो नॉर्मल तो सबको पता होता है कि 5 से बड़ा है तो बढ़ा दो, 5 से छोटा है तो घटा दो। आओ देखते हैं, राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है। जरा नियम सीख लो आराम से। इसको राउंड ऑफ करना है 2.82 को, तो बेटा 8 के बाद आने वाला नंबर 5 से छोटा है तो 2.8 रह जाएगा। रीजन यहां दे दो, 2 इज लेस देन 5, है ना। बेटा 8 के बाद आने वाला नंबर 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इसको एक बढ़ा देंगे 2.9। रीजन यहां दे दो, 7 इज ग्रेटर देन 5, है ना। हमें कहाँ राउंड ऑफ करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ पे 2 ले आए, यहाँ पे भी 2 ले आए। इसके बाद आने वाला नंबर 5 से बड़ा था, है ना, 7 बात तो नहीं। अब यहाँ कंफ्यूजन होती है, अगर अगला नंबर 5 हो जाए तो क्या करेंगे, अगला नंबर 5 ही हो जाए तब क्या करें। अब बताओ इसको 2.9 लिखें या 2.8 लिखें, बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं। यहाँ तक तो बड़ा क्लियर होता है कि 5 से ज़्यादा हो तो बढ़ा दो, 5 से कम हो तो मत बढ़ाओ, ये तो बड़ा समझ में आता है। 5 से कम में छोड़ दो, 5 से ज़्यादा में 1 बढ़ा दो। अब अगर 5 ही हो तो क्या करें बेटा, अगर 5 ही हो तो अगली डिजिट चेक करनी पड़ेगी। अगर अगली डिजिट नॉन जीरो है, अगर अगली डिजिट नॉन जीरो है, अगर 5 आ जाए तो कंफ्यूजन आ गई ना। कंफ्यूजन क्या आ गई भैया, 5 = 5 हो गया। अब क्या करें, तो आप नेक्स्ट डिजिट चेक करो। अगर नेक्स्ट डिजिट नॉन जीरो है, नेक्स्ट डिजिट क्या है, 2 इज नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो है तो बेटा 1 बढ़ा दो, अगर नॉन जीरो है तो 1 बढ़ा दो। यहां पे आओ, 2.854, तो 8 के बाद अगला क्या आ गया, 5। कंफ्यूजन हो गई, 5 से छोटा होता तो 8 रहने देते, 5 से ज्यादा होता तो 9 कर देते। जब 5 आ जाए 5 = 5,
तब क्या करो आप, नेक्स्ट डिजिट चेक करो। तो बेटा नेक्स्ट डिजिट क्या है, नॉन जीरो है कि नहीं, नेक्स्ट डिजिट 4 इज नॉन जीरो। तो नॉन जीरो है तो कोई टेंशन नहीं लेने का, नॉन जीरो है तो कोई टेंशन नहीं लेने का, बढ़ा दो 2.9। नॉन जीरो है तो बढ़ा दो, नॉन जीरो है तो बढ़ा दो, नॉन जीरो है तो बढ़ा दो। अब देखो और कंफ्यूजन वाली कहानी आई, 2.850। 8 के बाद नेक्स्ट क्या है, 5 है, तो कंफ्यूजन हो गई पहले ही कि भैया 5 = 5। और उसके बाद लास्ट डिजिट क्या हो गई बेटा, लास्ट डिजिट 0 हो गई है ना, नेक्स्ट डिजिट 0 है। अब क्या करें, अगर 5 आ जाए और उसके नेक्स्ट डिजिट 0 हो जाए, अगर 5 आ जाए और उसकी नेक्स्ट डिजिट 0 हो जाए तो घबराइएगा नहीं दोस्तों घबराएंगे नहीं। अगर 5 आ जाए और उसकी नेक्स्ट डिजिट नॉन जीरो होती तो इसको हम 1 बढ़ा लेते हैं। 0 है तो क्या करें, अब चेक करना पड़ता है इवन ऑड। अगर इवन है तो बेटा सेम छोड़ दो, और ऑड है तो 1 बढ़ा दो। यहां पे देखो बेटा, इवन है नंबर तो सेम छोड़ दो। यहां पे आओ, 7 के बाद 5 आया, बड़ी कंफ्यूजन, और 5 के बाद 0 आ गया, और बड़ी कंफ्यूजन। 5 = 5 हो गया, भाई ये 5 से कम होता तो हम 2.7 को 2.7 रहने देते, ये 5 से ज़्यादा होता तो हम इसको 2.8 कर देते। कंफ्यूजन हो गई। अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो नंबर होता तो भी हम 1 बढ़ा देते। अब 5 के बाद 0 आ गया, नेक्स्ट डिजिट 0 है, नेक्स्ट डिजिट 0 है। तो बेटा चेक करो कि ये नंबर ऑड है कि इवन, जिसको राउंड ऑफ करना है वो ऑड है कि इवन। ऑड है तो 1 बढ़ा दो, इवन है तो सेम रखो। तो ऑड है तो 1 बढ़ा देंगे, 2.7 राउंड ऑफ होके 2.8 बन जाएगा। क्लियर है? तो ये राउंडिंग ऑफ के नियम थे यहाँ पे। क्लियर है? ये राउंडिंग ऑफ के नियम थे, ये राउंडिंग ऑफ के नियम थे। जैसे मान लो मेरे पास लिखा है 4.351, इसको राउंड ऑफ करना 4.350, 4.450, और इनको करना 4.362, 4.41। सबको राउंड ऑफ करो 2 डेसिमल प्लेसेस पे। आ जाओ इसको राउंड ऑफ करते हैं बेटा। तो 4.3 को 2 डेसिमल प्लेस, 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद नॉन जीरो है, बढ़ा दो। इसको करते हैं बेटा, 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 0 है, तो चेक कर लो ऑड है कि इवन है। ऑड है तो बढ़ा दो, ऑड ही तो है ना। 3 के बाद 5 आ गया, कंफ्यूजन, तो 5 के बाद नेक्स्ट डिजिट नॉन जीरो होती तो भी बढ़ाते। 0 है तो चेक करो कि ये डिजिट ऑड है कि इवन, कैसी है, ऑड है तो बढ़ा दो। यहाँ पे आओ बेटा, 4.4 के बाद नेक्स्ट 5 आ गया, 5 के बाद बेटा क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। इसको 4.3 ही करते हैं तभी मजा आएगा। अच्छा फिर तो राउंड ऑफ नहीं होगा, सॉरी, 4.450, हाँ चलो। 4 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 0, 0 आ गया तो इसको चेक किया, इवन है, इवन है तो छोड़ दिया। इसकी बात करें बेटा, ये सब तो आसान है। 3 के बाद 6 आ गया, 5 से बड़ा है तो 4.4 कर दिया। 4 के बाद 4 आ गया, 5 से छोटा है तो 4.4 छोड़ दिया। क्लियर है? सारे आंसर 4.4 आए, वाह, रैंडम नंबर्स लिए मैंने, सब आंसर कितने आए, 4.4 आ गया राउंड ऑफ करके। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आफ्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेरियस मेजरमेंट, द फाइनल रिजल्ट कैन नॉट बी मोर प्रिसाइज देन द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे हमें सिग्निफिकेंट फिगर का खेल खेलना है। तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारा, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, उसकी जो प्रिसीजन होगी वो लीस्ट प्रिसीजन वाले जो मेजरमेंट है उसके बराबर होगी, है ना। उससे ज़्यादा प्रिसाइज नहीं कर सकते हैं, है ना। मान लो हमने 4 अलग अलग मेजरमेंट ली, है ना। अब चारों में जो सबसे कमजोर मेजरमेंट है, और चारों को हमने ऐड कर दिया, 4 मेजरमेंट लेके चारों को ऐड कर दिया। अब उसमें जो सबसे कमजोर मेजरमेंट है, जिसपे सबसे ज़्यादा संदेह है आपको, है, सबसे ज़्यादा शक है आपको, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो सबसे ज़्यादा संदेह वाले मेजरमेंट पे डिपेंड करेगा, है ना। सबसे ज़्यादा जो काम खराब कर रहा है
उससे ज्यादा एक्यूरेट ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बीच में एक चोर है ना, जो खराबी कर रहा है। तो जो फाइनल आंसर होगा उसमें उस चोर के गुण तो होंगे ना, उससे ज्यादा एक्यूरेट कैसे हो सकता है? तो यही बात बताई है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और इसका नियम समझते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्रिसिशन एज आर प्रेजेंट इन द नंबर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिखा, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अभी मैं सवाल करूंगा, ज्यादा समझ में आएगा। रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ, अभी किसकी बात कर रहे हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक नियम है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक नियम है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्या नियम है? रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्रिसिशंस एज आर प्रेजेंट इन दी नंबर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहां पे ध्यान से देखें, नंबर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं लिखा, क्या लिखा है? नंबर्स हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। आओ सवाल करते हैं। एग्जाम्पल 33.3 प्लस 3.11 प्लस 0.313। आओ इनको ऐड करें। 33.3 प्लस 3.11 प्लस 0.313 और इनको ऐड करते हैं हम लोग। तो ये 3 आ जाएगा, ये 112 हो जाएगा, 3 1 4 3 7 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, और ये 3 और यहां डेसिमल। अब ये आंसर पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है। अब क्या करना है? अब जरा नियम पढ़ो। देखो, एक पहले तो सिंपली ऐड कर लो। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में पहले सिंपली ऐड या सिंपली सब्ट्रैक्ट, जो करना हो कर लो। तो 33.3 प्लस 3.11 0.313, 33.3 3.11 0.313, 3 2 3 1 4 3 7 3 3 6, ये कर लिया। अब देखो, अब नियम पढ़ो। रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्रिसिशंस एज आर प्रेजेंट इन द नंबर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब बेटा, इन तीनों में से लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किसमें है? इसमें बेटा 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें 2, इसमें 3। तो इसके पास क्या है? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितनी है बेटा? 1 है ना, लीस्ट नंबर। इसके पास 1, इसके पास 2, इसके पास 3। फिर से पढ़ो। रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ the same number of decimal precisions as are present in the number having the least number of decimal places। तो सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किसके पास है? इसके पास 1 है, इसके पास 2, इसके पास 3 है। तो रिजल्ट में भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस होंगे जितने इसमें हैं, जो लीस्ट हैं। तो रिजल्ट में कितने डेसिमल प्लेस होंगे? सिर्फ 1। तो आपको इसको राउंड ऑफ करना होगा 1 डेसिमल प्लेस तक, है ना। इसको आपको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे 1 डेसिमल प्लेस तक। इसको आप राउंड ऑफ करेंगे टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी 36.7। इसके बाद तो 2 आ रहा है, तो बढ़ाने की जरूरत है नहीं, तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो 36.7। अब कहीं यहीं पे मान लो 7 होता, 8 होता, 5 से बड़ा कोई नंबर होता तो बढ़ा देते। राउंडिंग ऑफ के नियम तो अपने को पता है। कहीं यहाँ पे 5 होता तो उसके बाद क्या था? नॉन जीरो था तो 1 बढ़ा देते। कहीं यहाँ 5 उसके बाद 0 होता तो ये ऑड था तो क्या करते? बढ़ा देते। क्लियर है? कहीं यहाँ 5 होता और ये 7 की जगह 8 होता, ये इवन होता तो सेम रखते। बात समझ में आई? तो रिजल्ट को ऐसा राउंड ऑफ करो, रिजल्ट को ऐसा राउंड ऑफ करो, रिजल्ट को ऐसा राउंड ऑफ करो कि डेसिमल के बाद उतनी ही प्लेसेस हों जितनी सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं किसी एक मेजरमेंट में। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो इसको पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, देखते हैं दोनों जन का आंसर मैच करता है कि नहीं। 3.1421 0.241 0.09। चलो ये हो गया 1 2 1 3 4 4 8 8 9 17, एक गया हासिल, 1 1 2 2 4 और ये 3। सो 3.4731। ठीक है, 1 2 1 3 4 4 8 9 17, एक गया हासिल, 1 1 2 2 4 3। अब देखो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किसमें है? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, डेसिमल प्लेसेस। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इसमें है कितनी? 2। सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोल रहा हूं, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं बेटा? 2। लीस्ट नंबर ऑफ, तो रिजल्ट में भी 2 डेसिमल प्लेसेस होंगी। राउंड ऑफ टू
2 डेसिमल प्लेसेस, जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हों उसके तरफ राउंड ऑफ कर दो। सो 3.4 और 7 के बाद 3 है तो एज इट इज रह जाएगा, 3.47 विल बी दी आंसर। राउंड ऑफ, ये देखो ये है, round result should be rounded off the same number of decimal precisions as are present in the number having the least number of decimal places। इसके पास कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 2, तो रिजल्ट भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दिया। नेक्स्ट बेटा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें बड़ा आसान है, पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लो, फिर आंसर में टोटल उतनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी जितनी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो गिवन नंबर्स के अंदर, है ना। नियम पढ़ लो, आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज राउंडेड ऑफ टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज प्रेजेंट इन लीस्ट प्रेसाइज टर्म, है ना। जो लीस्ट प्रेसाइज टर्म में जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो मल्टीप्लाई तो पहले कर लो एज इट इज, है ना। जैसे इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इसको हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, 142.06, ठीक है, 142.06 मल्टीप्लाइड बाई 0.23, ठीक है। तो आ रहा है मेरा आंसर 36.6738। देखो सही किया कि नहीं, 142.06 इंटू 0.23, ठीक है, ये आ रहा है। अब आंसर को राउंड ऑफ करना होगा, है ना। आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ, यहां डेसिमल का खेल नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल का खेल था कि डेसिमल के बाद सबसे कम जितनी डेसिमल प्लेसेस हैं आंसर के अंदर भी उतनी ही डेसिमल प्लेसेस होंगी, कि तीनों या चारों मेजरमेंट के अंदर डेसिमल के बाद जो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं आंसर में भी उतनी ही डेसिमल प्लेसेस। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसा नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में पहले मल्टीप्लाई करो आराम से, डिवीजन करो आराम से, अब जो फाइनल रिजल्ट है उसमें उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी जितनी इनमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हों। इसके पास देखें तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसकी बात करें तो ये तो स्टार्टिंग 0 है, इनिशियल 0, इनसिग्निफिकेंट, इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी 36 आ जाएगा, पर राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा। 36 के बाद क्या है? 5 से बड़ा है, सो 37 विल बी द आंसर। आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ, अब देखो फिर से पढ़ो, आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां डेसिमल प्लेसेस का खेल नहीं, यहां नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगी जितनी इनमें से लीस्ट हो, जिसके पास लीस्ट हो। इसके पास 2 हैं तो आंसर में 2 होगी। तो 36 नहीं लिख सकते भाई, राउंड ऑफ भी तो करना ही पड़ेगा, 36.6 है तो 37। एक और देखते हैं बेटा, डिवीजन है 0.90 अपॉन 4.26, 0.90 अपॉन 4.26, इसको करते हैं 0.90 डिवाइडेड बाई 4.26, तो 0.90 डिवाइडेड बाई 4.26, तो आंसर आ रहा है 0.21126। यहां तक में काम बन जाना चाहिए। चलो अब बेटा आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने इन दोनों में से सबसे लीस्ट में हो। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बेटा? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें बेटा इनिशियल 0 आर इनसिग्निफिकेंट, 9 सिग्निफिकेंट, एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट अगर डेसिमल के बाद हो। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर में भी कितने होंगे बेटा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सो 0.21 है ना भाई, ये तो इनसिग्निफिकेंट होगा, इनिशियल 0 है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां डेसिमल प्लेसेस का खेल नहीं है, 0.21 ना। इसको राउंड ऑफ करोगे तो 21 ही रह जाएगा क्योंकि 1 के बाद 1 है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आंसर के पास उतनी डेसिमल प्लेसेस हों जितनी लीस्ट डेसिमल प्लेस मिल रही हो किसी एक मेजरमेंट में, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आंसर के पास उतनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जितनी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर मिल रही हो मेजरमेंट में। क्लियर है? तो 0.21 ये तो इनसिग्निफिकेंट है, ये दोनों सिग्निफिकेंट। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर की कहानी। अब आते हैं एरर एनालिसिस में, जहां से सवाल आ रखे हैं काफी सारे। एरर एनालिसिस, however hard we try, the measured value of a quantity is always somewhat different from its actual value या true value, and this give birth to error। भाई कितनी भी कोशिश कर लो, एक जगह पे जाके कहीं ना कहीं तो एरर रह ही जाएगी आपसे।
है ना। तो ये लिखा है हाउएवर हार्ड वी ट्राई द मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज ऑलवेज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू को हम लोग ट्रू वैल्यू बोलते हैं। एंड दिस गिव बर्थ टू एरर, है ना। अब हम लोग कुछ अलग अलग एरर पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट एरर पढ़ेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल एरर पढ़ेंगे, परसेंटेज एरर। तो स्टार्ट। एब्सोल्यूट एरर, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? बेटा एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर क्या है? जैसे मैं बोलूं डेल्टा एक्स, एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो यहां पे आप लोगे इसकी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या ये जीरो हो सकती है? हो सकती है। कई बार हमारी मेजरमेंट एरर फ्री हो सकती है, बहुत तगड़ा मेजरमेंट किया आपने। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगी बेटा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ दी, अब इसमें मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ, यानी इसका मॉड, इसका मॉड। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। व्हाट इज एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट में बेटा हमें क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना। हमें उसका साइन नहीं चाहिए नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ऑल्दो यहां से सवाल नहीं आ रहे हैं इस पार्ट से, पर इसको भी करते हैं। सो एब्सोल्यूट एरर क्या है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू का मॉड लगा दिया। नेक्स्ट, लेट अ फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड n टाइम्स, लेट द मेजर्ड वैल्यूज बी a1 a2 a3 a4 डैश डैश an, द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज वैल्यूज इज। अब मान लो कि हम कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो बेटा जितनी ज्यादा बार मेजरमेंट करोगे एरर उतनी कम हो जाती है, जाहिर सी बात है ना। हमने तुमसे पूछा कि बताओ भाई इसकी लेंथ क्या है, तुमने तुरंत कह दिया सर 15 सेंटीमीटर। हमने कहा यार एक बार फिर से चेक करो, कितनी आई? सर 15.1। हमने कहा लो पिछली बार 15 बोले तो 15.1, लो फिर से चेक करो कितनी आई? 14.9। हमने कहा भैया इसको अब तुम 4-5 बार चेक करो अच्छे से, आज पूरा दिन लो कल बताना। हमने कहा सर बोले, तुम बोले सर कल के बताएंगे, कैसे बताएंगे, हर बार अलग आ रहा है। हमने कहा एक काम करो, हर बार तुमसे थोड़ी थोड़ी गलती हो रही है, तुम सारी मेजरमेंट निकाल के उसका एवरेज निकाल दो, उसको मैं ट्रू वैल्यू मान लूँगा। तो ट्रू वैल्यू ऐसे ही निकाल जाती है। अब कीजिए इसकी ट्रू वैल्यू डिफाइन थोड़ी ना है ना। अब मेरे हाथ में ये स्टाइल है, इसकी ट्रू वैल्यू क्या है? सर लिखा हुआ था, सर रीडिंग तो लिखी होती है डिब्बे के ऊपर की 15 सेंटीमीटर, तो कहाँ से आया? उन्होंने भी रिपीटेड कई बार मेजरमेंट किए और उसका एवरेज निकाला, उसको ट्रू वैल्यू बोला। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स मेजरमेंट करोगे उतनी मेजरमेंट आपकी इंप्रूव हो जाएगी, है ना। इन लेट अ फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड n टाइम्स, let the measured values be a1 a2 a3 a4 dash dash an, the arithmetic mean of these values is am is equals to a1 plus a2 plus a3 dash dash an by n। इसको बेटा हम लोग ट्रू वैल्यू बोलते हैं, इसी को हम लोग ट्रू वैल्यू बोलते हैं कि मीन निकाल लो। एक बार तुमने बोला 15, एक बार बोला 15.1, 14.9, दिन भर मेजर किया 14.7 भी आ गया, कभी गलती से नींद में थे थोड़ी गलत और गलत हो गई रीडिंग, है ना। कभी बड़े सही से मेजर किया, सर ये तो 15.01 आ रही है ना। तो इस तरह करके तुमने 1000 रीडिंग निकाली और फिर उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज वैल्यू जो है वो सबसे बेस्ट वैल्यू है, उसको हम ट्रू वैल्यू। यूजुअली am इज टेकन एज ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इफ द सेम इज अननोन अदरवाइज। अगर सेम इज अननोन अदरवाइज, अगर दे नहीं रखा है। अब मैं कल सुबह आऊँ, मैं तुमसे पूछूं क्या एवरेज है, बोला सर 15.002। हमने कहा चल लैब में हम टेस्ट करके आ चुके हैं, लैब के रिजल्ट आ चुके हैं, इसके ऊपर 1 साल रिसर्च हुई थी, 15 सेंटीमीटर ही है, तुमको कंफ्यूज किया था। तब ट्रू वैल्यू 15 ली जाएगी, क्योंकि भाई हम बता रहे तुमसे अदर रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर। पर अगर वो रिसर्च नहीं हुई, अगर ट्रू वैल्यू नहीं पता है, तो तुम्हारी एवरेज वैल्यू को ही मैं ट्रू मान लूंगा, कहूँगा अच्छा 15.002 सही है ना। सो यूजुअली am इज टेकन एज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इफ द सेम इज अननोन अदरवाइज। अगर नहीं पता है लैब की क्या वैल्यू है, तो तुम्हारी जो मीन वैल्यू है दैट इज द ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर इन द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटी आर। अब इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर कितनी है? एब्सोल्यूट एरर क्या होती है बेटा? एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? हमने क्या क्या मेजर किया? a1 a2 a3 a4 an तक मेजर किया। ट्रू वैल्यू क्या है? am है। तो बेटा एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? डेल्टा x इज इक्वल्स टू x ट्रू वैल्यू माइनस x मेजर्ड। अब हम कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट एरर्स बताओ कि जब पहली बार तुमने मेजरमेंट की तो कितनी एरर थी, अब तुम खुद बताओ।
तुमने भाई सुबह हमको एक दिन मेजरमेंट करके सुबह आके रिपोर्ट किया कि सर जो एक्चुअल लेंथ है वो 15.002 सेंटीमीटर है। तो हमने कहा जो पहली बार तुम आए थे मेरे पास वो कह रहे थे 15 है, कितनी गलती थी उसमें? तुम बोलोगे सर 0.002 की, वो एब्सोल्यूट एरर हो गई। मैंने कहा दूसरी बार तुमने थोड़ी देर बाद ही बताया था 14.9, तब कितनी एब्सोल्यूट एरर थी तुम्हारी, है ना भाई? दूसरे दिन सुबह आके तुमने रिपोर्ट कर दिया है सर 15.002 इज माय फाइनल आंसर, लॉक कर दीजिए, ये हमारा एवरेज है, यही ट्रू वैल्यू होगा। हमने कहा ठीक है। पहली बार तो तुम 15 बता रहे थे, कितनी एरर है? तुमने बोला 0.002, ये पहली बार की एब्सोल्यूट एरर हुई। हमने कहा दूसरी बार की कितनी एब्सोल्यूट एरर? जब 14.9 बताया तुमने कहा सर 0.01। हमने कहा ठीक है। तीसरी बार तुम 15.1 भी बता रहे थे, तब कितनी एरर है? 0.01। तो ये अलग अलग एब्सोल्यूट एरर्स हो गई। तो ये हम कह रहे हैं एब्सोल्यूट एरर्स इन दी मेजर वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटी आर। हाँ, अब डेल्टा A1 इज इक्वल्स टू AM माइनस A1, है ना, ये पहली वाली एब्सोल्यूट एरर है ना। इसके आगे यहाँ पे आप मॉड लगा दो, एब्सोल्यूट मतलब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। डेल्टा A2 इज इक्वल्स टू AM माइनस A2, डेल्टा AN इज इक्वल्स टू AM माइनस AN, है ना। अगर हम एग्जाम्पल से इसको समझें तो हमने क्या एग्जाम्पल लिया था कि भाई तुम्हारी रीडिंग कितनी आ रही थी, वही मीन रीडिंग थी, तो डेल्टा A1 कितना हो जाएगा? मीन रीडिंग 15.002 तुम रिपोर्ट कर रहे थे, है ना, एक दिन के बाद जो एवरेज बताया था। और पहली रीडिंग क्या दी थी आपने? 15.0 दी थी बेटा, तो उसमें से माइनस कर लिया। दूसरी बार आपकी कितनी एब्सोल्यूट एरर है? आप ट्रू रीडिंग क्या मान रहे हो? 15.002, क्योंकि ये एवरेज है। माइनस आपने कितनी मेजर करके बताई थी? 14.9 बताई थी। तीसरी बार बेटा आप 15.002 इज योर ट्रू रीडिंग, माइनस मेजर करके आप क्या बता रहे थे पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार? 15.1 बता रहे थे, तो ये तीसरी बार की एब्सोल्यूट एरर। तो ये डिफरेंट एब्सोल्यूट एरर हो गई। जैसे इस बार की एब्सोल्यूट एरर कितनी आ रही है? 0.002 आ रही है। इस बार की एब्सोल्यूट एरर कितनी आ रही है? माइनस कर लेना। इस बार की एब्सोल्यूट एरर कितनी आ रही है? नाउ यू कैन कैलकुलेट। क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हमने, मीन एब्सोल्यूट एरर, it is the arithmetic mean of the magnitudes of absolute error in all the measurements of the quantity, है ना। मीन एब्सोल्यूट एरर, भाई नाम से ही समझ में आ रहा है क्या चीज है कि अब भाई हम तुमसे पूछे, तुमने दिन भर में 1000 मेजरमेंट की, कभी तुम्हारी रीडिंग 15.1 आ रही है, कभी 15.2, कभी 14.9, कभी 15.002, 15.001, 15.005, तमाम रीडिंग आई। अगले दिन आप मेरे पास आए, आपने कहा सर जो एवरेज है 1000 रीडिंग है वो 15.002 है, बाकी आप देख लो सर, एवरेज ये लग रहा है, मेरे दिन भर की कैलकुलेशन ये देख लो। मैंने कहा यार इसने इस बार भी गलती की होगी, इस बार भी, इस बार भी, इस बार भी, हर बार थोड़ी थोड़ी गलती तो की होगी, एवरेज निकाल लेता हूँ, उसी को ट्रू वैल्यू मान लेता हूँ। चलो ठीक है। मैंने कहा पहली बार कितनी गलती थी तुम्हारी? मैंने कहा सर पहली बार कितनी गलती थी? सर एवरेज ये है, इसमें से पहली बार की मेजरमेंट माइनस कर दिया, पहली बार ये गलती रही होगी, है ना। दूसरी बार कितनी है? तो सर एवरेज ये है, क्योंकि आप ट्रू वैल्यू मान लिए हो, दूसरी बार की मेजरमेंट माइनस की, दूसरी बार की गलती मिल गई। इस तरह से सारी गलतियां मिली। हमने कहा ये बताओ कल दिन भर में तुमने एवरेज गलती कितनी की है? हर मेजरमेंट में तुम्हारी एवरेज गलती क्या थी ना। कभी भाई नींद आ रही थी, कभी ज़्यादा गलती कर दी, कभी तुम बबीता से बात, मतलब मैं करता तो बबीता से बात कर रहा हूँ तो गलती ज़्यादा हो गई, कभी ध्यान से कर रहे थे गलती कम हुई। तो एवरेज एरर क्या है ना। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन मतलब एवरेज एरर। तो क्या करो, सारी एरर्स को जोड़ के नंबर ऑफ टाइम्स मेजरमेंट जो ली है उससे डिवाइड कर दो, है ना। द फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज रिटन एज। अब मैं तुमसे कहूं फाइनल रिजल्ट बताओ क्या है, तो तुम बोलोगे सर फाइनल रिजल्ट 15.002 और प्लस माइनस इतना मान लो सर, हर बार थोड़ी बहुत एरर तो हुई है मुझसे, तो हो सकता हो फाइनल आंसर में भी कुछ एरर रह गई हो, भले ही मैं उसको ट्रू वैल्यू मान रहा हूं। मैं कह रहा हूं सबसे बेस्ट जो आंसर है वो यही है। पहले मैंने कहा सबसे बेस्ट आंसर तो क्या है कि तुमने जितनी मेजरमेंट की है उसका एवरेज में बता देता हूं, वो बेस्ट आंसर होगा। फिर मुझे डाउट हुआ कि तुमने गलती तो हर बार की है, तो इसमें भी कुछ गलती हो सकती है, तुमने गलती हर बार। तो मैंने कहा एवरेज कितनी गलती की तुमने अपनी सारी गलतियों का एवरेज बताया। हमने कहा चलो प्लस माइनस ये हो सकता हो इससे इतना ज्यादा हो एक्चुअल में, या हो सकता हो इससे इतना कम हो एक्चुअल में, है ना। द मेजरमेंट लाइज बिटवीन, ट्रू वैल्यू नहीं, द मेजरमेंट जो कंप्लीट मेजरमेंट है, मेजरमेंट में एरर होगा ही होगा। द मेजरमेंट लाइज बिटवीन AM प्लस डेल्टा A बार या AM माइनस डेल्टा A बार, इसके बीच में कहीं तुम्हारा एक्चुअल मेजरमेंट आ रहा होगा। इसको एक एग्जांपल करेंगे तो बहुत मजा आएगा। चलो इसमें रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। अब रिलेटिव एरर क्या होती है बेटा? डेल्टा A बार बाई AM, है ना। जो आपने एरर की है एवरेज और जो आपने ट्रू वैल्यू ली है एवरेज, तो डिवाइड कर दो। सिंपल। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू या
ट्रू वैल्यू रख दो। एकदम सिंपल समझो बेटा, फ्रैक्शनल एरर क्या है, डेल्टा ए अपॉन ए। अब डेल्टा ए कौन सा लोगे, तुम्हारा खुद दिमाग चलना चाहिए। मैं तुमसे कहूँ फ्रैक्शनल एरर क्या होगी, तुम कहोगे सर कौन सी, पहली बार फ्रैक्शनल एरर की, दूसरी बार की, तीसरी बार की, चौथी बार की, पहली बार की फ्रैक्शनल एरर, दूसरी बार की, तीसरी बार की। तो मैंने कहा भाई एवरेज बताओ फ्रैक्शनल एरर। तो तुमने कहा कि भाई यहाँ पे डेल्टा ए का भी एवरेज और यहाँ पे ए का भी एवरेज ले लिया। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। अभी एक एग्जांपल से बहुत आसान हो जाएगा। परसेंटेज एरर बेटा, फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर डेल्टा ए बार अपॉन ए एम इंटू 100। बहुत कंफ्यूज ना, एक सवाल करें, आ जाओ अभी सब आसान हो जाएगा। चलो क्वेश्चन, repeated observations in an experiment gave the values 4.2, 4.4, 4.5, 4.3, 4.6। 1 2 3 4 5 बार मेजरमेंट। कैलकुलेट मीन वैल्यू। सबसे पहले बेटा मीन वैल्यू, तो अपने को ए एम निकालना है, सबको जोड़ देंगे। 4.2 प्लस 4.4 प्लस 4.5 प्लस 4.3 प्लस 4.6 डिवाइड बाई कितनी बार मेजरमेंट ली है, 5 बार, तो 5 से डिवाइड कर दिया। कितना आएगा बेटा, 2 4 6 5 11 3 14 6 20। तो ये हो गया 0, 2 गया हासिल, 2 4 6 10 14 18 22, 22.0 आ रहा है मेरे पास बेटा। 5 से डिवाइड किया, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, कितना बचेगा, फिर से 20 बचेगा, 5 4 ज़ा 20, 4.4। अब देखो यहाँ पे मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी सारा ध्यान दिया। अगर तुम ध्यान दो तुमको समझ में आएगा धीमे धीमे। सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ध्यान दिया है। एडिशन के वक्त क्या बोला जाता है, मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान दिया है, तुम्हें नहीं फील हुआ पर मैंने ध्यान दिया है। भाई साहब एडिशन के वक्त क्या बोला जाता है, एडिशन के वक्त क्या बोला जाता है एडिशन के वक्त ये बोला जाता है कि जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हों, आंसर के अंदर उतनी ही डेसिमल प्लेसेस लो। ध्यान दिया कि नहीं दिया, पहले तो एडिशन किया मैंने, सिग्निफिकेंट फिगर्स का बेटा इसीलिए तो पढ़ाया, उसका ध्यान देना चाहिए हमको, है ना। तो सबसे पहले एडिशन किया, तो एडिशन के आंसर में उतनी ही डेसिमल प्लेसेस होंगी जितनी सबसे कम में होंगी। तो हमारा आंसर 22.0 आया। सबसे कम कितनी है, सभी में बराबर है 1, तो आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस। एडिशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं, डेसिमल प्लेस। सब में एक एक सिग्निफिकेंट फिगर, एक एक डेसिमल प्लेस है, तो आंसर में भी एक ही ले लिया। अब डिवाइड बाई 5, जब डिवाइड किया बेटा 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 4.4। अब बेटा जब डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, तब क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर चेक करते हैं। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, इसमें कितनी है, इनफाइनाइट, प्योर नंबर है यार, 5 से डिवाइड किया हमने खुद से, नंबर ऑफ कितनी मेजरमेंट ली है, 5 एक्यूरेटली पता है। तो इसमें 3 और इसमें कितनी है, 1, तो आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 4.40। अब सही हुआ, 1 2 3, क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है, तो यहाँ पे भी 3, 4.40। चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, 4.40। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर क्या निकालना है अपने को, है ना। अब इसको 4.4 रख के ही अपन पूरे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4.40 भी लिख सकते हैं, 4.4 रख के इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि सारी मेजरमेंट एक ही डेसिमल प्लेस तक है, ठीक है। और इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं। नेक्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स। अब एब्सोल्यूट एरर्स की लिस्ट बनेगी, तो पहली एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर्स, तो डेल्टा A1 का मॉड क्या हो जाएगा बेटा, मॉड ऑफ ए मीन माइनस A1। तो ए मीन कितना आया है, 4.4 माइनस 4.2 कितना हो गया, 0.2। सीधा लिख लिया जाए, ए मीन माइनस A1 कितना हो गया, 0.2। सिमिलरली बेटा डेल्टा A2 कितना हो जाएगा, 4.4 माइनस 4.4, 0 हो गया। सिमिलरली बेटा डेल्टा A3 कितना हो जाएगा, 4.4 माइनस 4.5, तो माइनस 0.1 पर इसका मॉड ले लिया तो 0.1 हो गया। सिमिलरली डेल्टा A4 कितना हो जाएगा, 4.4 माइनस 4.3, तो 0.1 हो गया। सिमिलरली बेटा डेल्टा A5 4.4 माइनस 4.6 माइनस 0.2 पर उसका मॉड ले लिया तो कितना आ जाएगा, 0.2। ये हो गई। सी क्या है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर्स। तो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, एरर्स नहीं होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब सारी एरर का मीन निकालेंगे, तो बेटा डेल्टा ए बार क्या करो, इन सबको जोड़ के डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, 0.2 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.1
प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 5 मेजरमेंट है, तो 2 1 3 1 4 2 6 0.6 डिवाइड बाई 5। डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है तो यहाँ पे भी एक ही प्लेस। 5 0 0, 5 1 5, 10, 5 2 10। अब देखो यहाँ कितनी डेसिमल प्लेस है, एक, तो आंसर में भी एक ही होनी चाहिए। सॉरी, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, स्टार्टिंग है 0 इनसिग्निफिकेंट। तो आंसर में भी लीस्ट इसमें है, इसमें तो इनफाइनाइट है, तो इसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर, तो 0.1 हो गया। डी, फ्रैक्शनल एरर। तो बेटा फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार। डेल्टा ए बार कितना है 0.1 और ए बार कितना है 4.4, तो 1/44। ई पार्ट क्या है बेटा, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी 1/44 मल्टीप्लाइड बाई 100। इस तरह के पैटर्न के सवाल पूछे नहीं गए हैं पर पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। सबसे पहले हम ए मीन निकालते हैं। ए मीन कैसे निकालते हैं सभी को क्लियर हो गया है। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको जोड़ के डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर हम क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगी, ए मीन माइनस A1, ए मीन माइनस A2, ए मीन माइनस A3। एब्सोल्यूट का मतलब सिर्फ वैल्यू चाहिए तो उसके हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, मॉड लगा दिया। फिर हम क्या निकालते हैं, एवरेज एरर। तो एवरेज एरर क्या हो जाएगी, या इसको मीन एरर दो मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या करते हैं, सारी एरर्स को जोड़ के 5 से डिवाइड किया, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, 5 से या नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड किया। फिर फ्रैक्शनल एरर डेल्टा ए बार बाई ए बार, परसेंटेज एरर डेल्टा ए बार इंटू 100। ठीक है, ये हुई खेल। और भी कुछ था, रिप्रेजेंटेशन भी बोला है, नहीं रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं हम लोग। फाइनली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस मेजरमेंट को हम लोग फाइनली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, कितना आया है 4.4 प्लस माइनस 0.1 ऐसे लिखा जाता है। ए मीन है ना, कैसे लिखा जाता है, ए मीन प्लस माइनस ए डेल्टा ए का बार है ना, ए बार ऐसे ए मीन लिख लो या ए बार लिख लो, ए बार का मतलब भी एवरेज हुआ। सो ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए का बार। नेक्स्ट बेटा क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, अगर x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखा है बेटा, तो सिंपली डेल्टा x किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आपके डेल्टा a प्लस डेल्टा b। दोनों में जितनी एरर है जोड़ दो, डेल्टा x उतना हो जाएगा, एरर इन x। a माइनस बी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, एरर हमेशा ऐड होती है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, मान लो आपके पास कोई ये रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। तो लेंथ को मैंने एक्सप्रेस किया 1 प्लस माइनस 0.1 मीटर्स में, और ब्रेथ को मैंने एक्सप्रेस किया 2 प्लस माइनस 0.2 में। हमने कहा भाई इसका पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर क्या हो जाता है, पूरा जोड़ना होता है, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, यही होता है ना। पेरीमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 1 जा 2 और ब्रेथ में 2 2 जा 4। अभी एरर को मत देखो, कितना आया 6। ये तो पेरीमीटर की वैल्यू हो गई बेटा। इसमें एरर कितनी होगी, एरर आर ऑलवेज एडेड, एरर आर ऑलवेज एडेड, तो दोनों की एरर को जोड़ देंगे सिंपली। इसमें एरर क्या होगी, दोनों की एरर को हम जोड़ देंगे, दोनों की एरर को हम जोड़ देंगे। ये पेरीमीटर की वैल्यू आ गई मेरी। अब हम पेरीमीटर को फाइनली एक्सप्रेस करेंगे 6 प्लस माइनस, इन दोनों को जोड़ दो 0.3। तो चाहे क्वांटिटीज ऐड हो रही हो, चाहे क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हो रही हो, एरर हमेशा जुड़ती है, ठीक है। सवाल, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एज रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर आर 40.6 प्लस माइनस 0.2 and 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विद प्रॉपर लिमिट, है ना बेटा। तो राइज इन टेम्परेचर निकालना है, राइज इन टेम्परेचर को मैंने T बोल दिया। तो बेटा राइज इन टेम्परेचर क्या होगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो पहले तो इनकी मीन वैल्यू से मीन वैल्यू को माइनस करो, कितना हो गया 78.3 माइनस 40.6, 13 में से 6 गया 7, ये हो जाएगा 7 में से 0 गया 7, और ये 7 में से
भाई इसमें से एक इधर गया, 13 में से 6 गया 7, ये 7 हो जाएगा, 7 में 0 गया 7, 7 - 4 37.7 आया। ये टी की वैल्यू हुई। अब मेरे को डेल्टा टी भी निकालना होगा बेटा, तो डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी होगा डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। कहोगे सर यहाँ तो माइनस हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम एडिशन कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। एरर बेटा क्या की जाती है, हमेशा ऐड की जाती है, ये बात याद रख लो, एरर हमेशा क्या की जाती है, ऐड की जाती है। तो मेरे को चेंज इन टेम्परेचर चाहिए था, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो फाइनल की मीन वैल्यू में से इनिशियल की मीन वैल्यू माइनस कर ली मैंने, ये आया। अब कितना एरर है मेरी मेजरमेंट में, कितना एरर है, तो इन दोनों एरर को जोड़ दिया। सो कितना हो जाएगा 0.2 प्लस 0.3, आंसर इज 0.5। अब आप फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, फाइनल आंसर क्या है, राइज इन टेम्परेचर कितना है 37.7 प्लस माइनस 0.5, ऐसे एक्सप्रेस करेंगे 37.7 प्लस माइनस 0.5, 37.7 प्लस माइनस 0.5। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, x इज इक्वल्स टू a इंटू बी, तो डेल्टा x हो जाएगा बेटा, डेल्टा x हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन क्या है, इसको तो कैसे बताऊं, इसमें ये देखो क्या लिखा है, x इज इक्वल्स टू a की पावर 1 b की पावर 1, ऐसे लिखा है ना, इसको पावर से समझो, x इज इक्वल्स टू a की पावर 1 b की पावर 1। बेटा इसमें सिंपल एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाहर आ जाएगा, डेल्टा a बाई ए, यहां से भी 1 बाहर आ जाएगा, डेल्टा b बाई बी। यहां से खूब सवाल आए हैं आपके नीट के अंदर। यहां देखो बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू a की पावर 1 अपॉन b की पावर 1, है ना, ये डिवीजन हो गया, a की पावर 1 अपॉन b की पावर 1। सो डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाहर आ गया, डेल्टा a बाई ए, और ये मत सोचना कि -1 आएगा, कोई फर्क नहीं, जो पावर है बस वो बाहर आ गई, डेल्टा b बाई बी, सिंपल। तो जो पावर है वो बाहर आ जाएगी, है ना। देखो a की पावर 1 b की पावर 1, अब ऊपर लिखा है नीचे लिखा है इससे फर्क नहीं, मल्टीप्लीकेशन है डिवीजन है इससे फर्क नहीं, सिंपल। डेल्टा x बाई एक्स फ्रैक्शनल एरर इन x इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाई ए फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस 1 है, 1 बाहर आया, डेल्टा b बाई b फ्रैक्शनल एरर इन b। अगर हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एरर बन जाएगा, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई, इसको भी 100 से, इसको भी 100 से, तो ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज। तो आप बोल सकते हो डेल्टा x बाई एक्स परसेंटेज इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाई ए परसेंटेज प्लस डेल्टा b बाई बी परसेंटेज, परसेंटेज एरर इन x। भाई इधर 100 से मल्टीप्लाई करो, ये फ्रैक्शनल एरर है, 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज, ये भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी 100 से, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये भी 100 से मल्टीप्लाई, ये भी 100 से, है ना भाई, हम कह रहे हैं इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100 से, तो ये 100 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, परसेंटेज एरर इन x, है ना, डेल्टा x बाई एक्स परसेंटेज लिख दिया। ये भी 100 से मल्टीप्लाई होकर परसेंटेज एरर इन है, डेल्टा a बाई ए परसेंटेज, ये भी 100 से मल्टीप्लाई होकर परसेंटेज एरर डेल्टा। तो ये चीज़ यहाँ पे भी लिख सकते हो, डेल्टा x बाई एक्स परसेंटेज इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाई ए परसेंटेज प्लस डेल्टा b बाई बी परसेंटेज। सवाल, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर मेजर्ड एज, लेंथ कितनी है 4.04 मीटर्स एंड ब्रेथ कितनी है 4.04 गलत लिख दिया, लेंथ कितनी है 4 प्लस पॉइंट, अच्छा प्लस लिख दिया, यहाँ पे प्लस माइनस होगा बेटा, ये एरर है ना, सो प्लस, वही मैं प्लस क्यों लिखा है। देखो लेंथ में एरर लिमिट जो होती है बेटा वो प्लस माइनस लिखी जाती है, तो लेंथ कितनी है 4 प्लस माइनस 0.4, सो 4 प्लस माइनस 0.4, ब्रेथ कितनी है 2 प्लस माइनस 0.2 हो गई। हमसे क्या बोला है, कैलकुलेट एरिया ऑफ फील्ड विथ प्रॉपर एरर लिमिट, प्रॉपर एरर लिमिट के साथ। तो बेटा पहले सिंपली एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो पहले जो मीन वैल्यूज हैं उसको मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 कितना आ गया, एरिया 8 आ गया। अब दिमाग लगाओ, डेल्टा ए निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा ए। पहले एरिया कैसे निकलेगा, सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेथ, एब्सोल्यूट जो इनकी मीन वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई किया, ए मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ फील्ड विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स, तो डेल्टा ए चाहिए। तो एरिया क्या होता है, लेंथ की पावर 1
इंटू ब्रेथ की पावर 1, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहाँ से देखो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। बस बेटा ये लगा दो, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एल कितना है बेटा, लेंथ में कितनी एरर है 0.4 अपॉन एल कितना है बेटा 4 है ना। ये एल प्लस माइनस डेल्टा एल, ये बी प्लस माइनस डेल्टा बी। डेल्टा बी कितना है बेटा 0.2 और बी कितना है हमारे पास 2। तो ये कितना हो गया 0.4 बाई 4 0.1, 0.2 बाई 2 0.1, कितना हो गया 0.2 हो गया। अब बेटा ए तो आपको पता चल चुका है 8, यहाँ पे रख दो डेल्टा ए मिल जाएगा। डेल्टा ए इज इक्वल्स टू ए इंटू 0.2, ए कितना है 8 इंटू 0.2, 8 2 जा 16, कितना हो गया 1.6। अब बेटा आप एरिया कैसे एक्सप्रेस करोगे फाइनली आप बोलोगे एरिया इज 8 प्लस माइनस 1.6, ये एरर है। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन 8 प्लस माइनस 1.6 और कुछ सिग्निफिकेंट फिगर का खेल दिख रहा है तो वो भी खेल लेना आप। क्लियर है, एरिया इज ए इंटू 0.2, 8 इंटू 2 16, ये डेल्टा ए हो गया, ये ए, एरिया हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब देखो यहां से सवाल सबसे ज्यादा नीट या AIPMT में अपने आ रहे हैं। यहां से सवाल आज पूरे लेक्चर में जो सवाल आ रखे हैं वो यहीं से आ रखे हैं, इस पार्ट से। क्वांटिटीज रेज टू सम पावर x इज इक्वल्स टू a की पावर b, p की पावर q, c की पावर r। तो डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल्स टू p को बाहर ले लो, डेल्टा a बाई ए प्लस q को बाहर ले लो, डेल्टा b बाई बी प्लस r को बाहर ले लो, डेल्टा c बाई सी। इस बात से नहीं फर्क पड़ता कौन ऊपर लिखा है कौन नीचे लिखा है, कोई टेंशन नहीं। पावर को बाहर लिया डेल्टा a बाई ए, पावर को बाहर लिया डेल्टा b बाई बी, पावर को बाहर लिया डेल्टा c बाई सी। अब चाहो तो यहीं पे आप परसेंटेज भी लगा सकते हो, ठीक है। परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन q प्लस परसेंटेज एरर इन c, है ना। p टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन a, q टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन b, r टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन c। क्लियर, लिख लेते हैं इसको। डेल्टा x बाई एक्स परसेंटेज, इस तरफ मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज बन गया, p इंटू डेल्टा a बाई ए परसेंटेज बन गया ये भी, q इंटू डेल्टा b बाई बी परसेंटेज बन गया ये भी, एंड r इंटू डेल्टा c बाई सी ये भी परसेंटेज बन गया। नेक्स्ट सवाल आ गया, चलो 2019। बस अब सवाल उड़ाते जाते हैं, इसी कंसेप्ट पे सवाल आ रखे हैं। In an experiment, the percentage of error occurred in the measurement of physical quantities A, B, C, and D are 1%, 2%, 3%, 4%. Then the maximum percentage error in measurement X, where X is equals to A की power 2, B की power half, C की power 1/3 and D की power 3. तो X में percentage error बोली है, X का expression क्या है? A की power 2, B की power half, C की power 1/3, D की power 3. तो बेटा हमसे परसेंटेज एरर मांगी है, परसेंटेज एरर इन x, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा x बाई एक्स का परसेंटेज इज इक्वल्स टू 2 बाहर आ गया, डेल्टा a बाई ए का परसेंटेज प्लस हाफ बाहर आ गया, डेल्टा b बाई बी का परसेंटेज प्लस 1/3 बाहर आ गया। जो पावर है बेटा वो बाहर आएगी, अब वो माइनस है प्लस है उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें यहाँ पे प्लस ही लिखना होता है हमेशा, क्योंकि एरर्स हमेशा ऐड होती हैं। तो नीचे लिखा है ऊपर लिखा है इससे फर्क नहीं, आप सिंपल पावर को बाहर लाओ, डेल्टा c बाई सी परसेंटेज प्लस 3 बाहर आया डेल्टा d बाई डी परसेंटेज। खेल खत्म हो चुका है बेटा। डेल्टा x बाई एक्स परसेंटेज, परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन a, हाफ टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन b, 1/3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन c एंड 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन d। अब a की परसेंटेज एरर 1 2 3 4, सिंपल, a में 1%, b में 2%, c में 3%, d में 4। तो बेटा ये हो गया 1, ये हो गया 2%, ये हो गया 3% और ये कितनी है 4% की एरर। तो यहाँ से आया 2, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आया 1 और यहाँ से आया 12, 12 1 13 1 14 और 2 16% इज दी
आंसर। नेक्स्ट 2013, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 quantities A, B, C and D are measured with percentage error, वही है 1%, 2%, 3%, 4% and quantity P is calculated as follow, percentage error in P is, खत्म बेटा, percentage error in P is, percentage error तो P क्या है, A cube B square अपॉन CD, तो डेल्टा P बाई P परसेंटेज इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा A बाई A का परसेंटेज प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा B बाई B का परसेंटेज प्लस C और D में दोनों में पावर 1 है तो 1 टाइम्स ऑफ डेल्टा C बाई C परसेंटेज एंड 1 टाइम्स ऑफ डेल्टा D बाई D परसेंटेज। खत्म बेटा, कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ A में कितना है 1, सो 3 इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ B में कितना है बेटा 2, तो 2 लिख लिया, प्लस C का परसेंटेज एरर प्लस D का परसेंटेज एरर, C में कितना है 3, D में कितना है 4, तो प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया, ये हो गया 3, जहाँ करना आप खतरे से खाली नहीं, जगह नहीं है, तो ये कितना हो गया, यहाँ देख लेते हैं कितना हो गया 3, 2 दूनी 4, 3 4, 4 4 8 3 11 3 14%, क्लियर, 3 4 7 3 10 4 14%। नेक्स्ट 2010 क्या है, A student measures the distance traversed in free fall of a body initially at rest in a given time। अच्छा, he uses this data to estimate g, अच्छा g निकालना चाह रहा है बच्चा, the acceleration due to gravity if the maximum percentage error in the measurement of distance and the time are e1 and e2 respectively, the percentage error in the estimation of g, ये g निकालना चाहता है, हमसे क्या मांग रहा है ये परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ जी, यानी जी को सब्जेक्ट बनाना है, जी मेजर कर रहे हैं हम, कैसे मेजर कर रहे हैं, अ स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इन द फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, तो बेटा फ्री फॉल कराते हैं, आ जाओ, फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, u इज इक्वल्स टू 0 से ये गिरेगा इन अ गिवन टाइम, किसी गिवन टाइम के अंदर, तो मान लेते हैं t टाइम में गिरा। He uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity, if the maximum percentage errors in the measurement of the distance, तो एक वेरिएबल तो डिस्टेंस है इसके पास, the maximum percentage error in the measurement of the distance and the time are e1 and e2, तो दो चीजें मेजर की हैं इसने, मैक्सिमम परसेंटेज एरर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस मेजर किया है इसने और टाइम, तो बेटा डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं s है और टाइम मान लेते हैं t है, या डिस्टेंस को चाहो तो h मान लिया जाए कि h हाइट नीचे गिरा है, अपने को फॉर्मूला भी याद है बेटा इसका, अगर ये h हाइट नीचे गिरेगा तो t इज इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट 2h बाई जी, यही तो है। इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, एक तो डिस्टेंस मेजर किया इसने h और एक टाइम, अब बेटा किस में एरर निकालना है आपको, परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ g, तो अपने को g को सब्जेक्ट बनाना होगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h अपॉन g, यहाँ से g हो जाएगा, यहाँ से g हो जाएगा, यहाँ से g हो जाएगा 2h अपॉन टी स्क्वायर है, यहाँ से g हो जाएगा 2h अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h बाई g को सब्जेक्ट बनाया, g हो गया 2h अपॉन टी स्क्वायर। अब मेरे को परसेंटेज एरर चाहिए g में, है ना, परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ g, तो बेटा डेल्टा g बाई g परसेंटेज, बेटा 2 एक कांस्टेंट है, उसमें कोई एरर नहीं हो सकती, कांस्टेंट वैल्यू है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, h की पावर 1 है, सो डेल्टा h बाई h परसेंटेज, और t की पावर 2 है तो 2 बाहर आ गया, डेल्टा t बाई t में जो परसेंटेज एरर है, तो परसेंटेज एरर, तो हाइट यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस में कितना एरर किया है इसने, परसेंटेज एरर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम आर, डिस्टेंस में e1 है, टाइम में e2 है, तो ये e1 हो गया प्लस 2 टाइम्स ऑफ e2 हो गया, दिस इज द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये e1 प्लस 2e2। नेक्स्ट 2008 क्या मांगा है हमसे, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%, देन एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी, बेटा स्फीयर है और क्या बताया है, रेडियस बताया है,
बेटा वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमें आर में परसेंटेज एरर पता है, मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज दो, एरर इन दी मेजरमेंट ऑफ रेडियस। हमसे किसमें पूछा है, वॉल्यूम में पूछा है, देन एरर इन दी डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम, और आंसर परसेंटेज में ही दिया है। तो बेटा डेल्टा वी बाई वी परसेंटेज, ये सब तो बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होती तो उसको छोड़ दिया। 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर का परसेंटेज। तो डेल्टा आर बाई आर का परसेंटेज कितना दिया है 2%, तो 3 इंटू 2, तो 6% की एरर हो जाएगी वॉल्यूम के अंदर। नेक्स्ट 1996 क्या है, द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाई मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। दो चीज मेजर की गई है बेटा, एक क्यूब है, हम इसकी डेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो हमने एक तो इसका मास मेजर किया और एक क्या मेजर किया, द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो बेटा इसकी लेंथ मेजर की। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 3% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। द मैक्सिमम मेजर एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो बेटा डेंसिटी को हम क्या लिख देंगे, डेंसिटी हम लिख देंगे मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बेटा क्यूब का क्या होगा एल क्यूब, है ना, सो मास अपॉन एल क्यूब। अब बेटा मेरे को डेंसिटी में परसेंटेज एरर चाहिए, तो मेरे को बताओ अगर डेंसिटी m बाई एल क्यूब है तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा d बाई डी परसेंटेज इज इक्वल्स टू डेल्टा m बाई m परसेंटेज, परसेंटेज एरर इन मास, प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा l बाई l परसेंटेज, परसेंटेज एरर इन लेंथ। तो डेल्टा m बाई m कितना है, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ, मास में 3% है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ लेंथ में कितना है, मास एंड लेंथ 2% है, 3 2 6, 6 और 3 9, तो फाइनल आंसर विल बी 9%। 1995 क्या है, percentage error in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. The error in the estimate of kinetic energy obtained by, तो kinetic energy में error चाहिए, error in the estimate of kinetic energy। बेटा kinetic energy क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, तो हमको इसमें क्या चाहिए परसेंटेज एरर, है ना, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बेटा सिंपल, डेल्टा के ई बटे के ई, हाफ तो कांस्टेंट है, डेल्टा m बाई m प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा v बाई v, इसमें परसेंटेज लगा दिया जाए, इसमें भी परसेंटेज एरर लगा दिया जाए, इसमें भी परसेंटेज आ जाएगा। तो बेटा कितना हो गया, डेल्टा m बाई m परसेंटेज अपने को दिखे, मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर, ये हो गया 2% इंटू 2 टाइम्स ऑफ स्पीड में कितना है 3%, 2 3 6 और 2 8% इज द आंसर। नेक्स्ट 1991, देखो सवाल सारे इसी से आए हैं जितने आए हैं, वो मैंने स्टार्टिंग में इतना मीन एब्सोल्यूट वहां से सवाल नहीं पूछा, वह पढ़ा लेते हैं अपन। अ सर्टेन बॉडी वेट्स 22.4, वेट्स क्या मास दिया है 22.4 ग्राम एंड हैज अ मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ 4.7 सीसी। ठीक है, ये कोई बॉडी है, इसका मास कितना है 22.42 ग्राम और वॉल्यूम कितना है 4.7 सीसी। ठीक है, द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर, तो डेल्टा m बताया है कि मास में कितना एरर हो सकता है, द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास कितना है 0.01 ग्राम, एंड वॉल्यूम तो डेल्टा v भी बताया है कि वॉल्यूम में कितना एरर करेंगे हम 0.1 सीसी, है ना। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इन दी डेंसिटी, तो बेटा डेंसिटी क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, सो डेल्टा डी बाई डी परसेंटेज इज इक्वल्स टू डेल्टा m बाई m परसेंटेज प्लस डेल्टा v बाई v परसेंटेज, सिंपल है ना, पावर 1 थी बाहर आ गया। अब डेल्टा m बाई m, बेटा डेल्टा m कितना है 0.01 अपॉन m कितना है 22.4, बेटा इसका परसेंटेज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस डेल्टा v बाई v, डेल्टा v कितना है 0.1, v कितना है बेटा 4.7, ये तो फ्रैक्शनल हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 0.01, पॉइंट हटा, 00 कैंसिल हो गया, 1/22.4, ये पहला आया। दूसरे में से बेटा पॉइंट हटा, 1 0 कटा, 10/4.7, ये आ रहा है 10/4.7।
1/22.4। अब जरा ऑप्शन देखो भाई, ये तो कैसे होगा, ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ऑप्शन देखो 22, 2, 0.2, 0.002। ऑप्शन काफ़ी दूर दूर दिख रहा है मेरे को, तो इसको अप्रॉक्स कर लेते हैं। क्या है मेरे पास, डेल्टा d/d परसेंटेज कितना आ रहा है, यहाँ से 0.001 1/22.4 प्लस दूसरा कितना है, यहाँ से 0.0 10/4.7। इसको अपन अप्रॉक्स वैल्यू देखी जाए कहाँ जा रहा है, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी दूर हैं, 22, 2, 0.2, 0.02। तो अप्रॉक्स देखते हैं बेटा। अप्रॉक्सीमेटली इसको 1/20 पकड़ लो, है ना, और इसको अप्रॉक्सीमेटली आप 10/5 पकड़ लो। 1/20 कितना हो जाएगा बेटा, 0.05 हो जाएगा। 1/20 कितना हो जाएगा, 0.05, सही कह रहा हूँ। 1/20 ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, नीचे 100 से, 25 से 100, 5/100, 0.05 है ना। ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, नीचे 100 से, 25 से 100, 5/100, और ये कितना हो गया, 2। सो फाइनल आंसर अप्रॉक्सीमेटली 2.05% के आसपास कुछ होगा। इसके आसपास बेटा 2% दिख रहा है, खत्म, बस बेटा खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स एरर एनालिसिस खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, जहाँ से पूरे अभी 30-32 साल में मेरे ख्याल से कितने सवाल हैं, 3 सवाल आ रखे हैं, पर उसको भी अपन देख लेते हैं। तो यहीं पे आज का लेक्चर होता है समाप्त। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।